हे गाइस, तो हम लोग अमृतसर आ गए थे। मैंने आपको होटल का भी दिखाया था और मम्मी और परी को रूम में। तो बीच में गौतम मना का कॉल आ गया था, तो मैं आपको बता दें, आपको दिख रहा होगा हम लोग मॉल में बैठे हैं। एक्चुअली ईवी का चार्जिंग पॉइंट हमारे वाले होटल में नहीं था जो हमने अमृतसर में बुक किया है। तो वो है यहाँ पे होटल से 3.5 किलोमीटर आगे था। तो हम आ गए, हमें लगा किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे होगा। तो यहाँ के पता चला कि मॉल के बेसमेंट में जहाँ गाड़ी पार्किंग होती है वहाँ पे है, और फास्ट चार्जिंग का था। वहाँ गाड़ी लगाई, हम दोनों को लग रही थी भूख। ये रहा रवि, तो और मैं नाइट सूट में ही आ गई। मुझे लगा मतलब पेट्रोल पंप वगैरह पे होगा, 4 जगह की गाड़ी में ही बैठ जाएंगे। तो मैंने नाइट सूट पहना, रवि ने तो चेंज नहीं किया था। तो मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा था मॉल में नाइट सूट में घूम रही हूँ मैं। संडे और अब पूरा मॉल फुल भरा हुआ है। तो गाड़ी चार्ज हो गई, हम लोग कुछ खा लेते हैं, फिर वापस होटल जाएंगे। ये सामने जो अमृतसरी हवेली है, यहाँ से हमने बुक किया है। और वो रवि दिख रहा होगा आपको खड़ा हुआ, रवि लेने गया है। हमने कुलचा वगैरह ऑर्डर किया था, थाली ऑर्डर की थी। होटल है हमारा। रवीना गौतम मना को दिखा रहा है। गौतम मना मिस कर रहे हैं मेरे को। अरे यार चली गई तू। ये हमारा आज का जो स्टे है, ये है स्टेयरलिंग। मेरी गाड़ी लग गई है। और ये मैं अभी मॉल गई थी, वहाँ से परी के लिए एक लाई हूँ पिल्लो है छोटा सा। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। अंदर से ऐसे है, भूल गई मैं, मुझे ध्यान नहीं। और मैं लोवर टी शर्ट में ही घूम रही हूँ। ठीक है, तो हम लोग हो गए हैं रेडी और हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। रेडी होकर वहाँ से आए थे हम लोग मॉल से। मैंने आपको बताया था, क्लिप भी दिखाई थी आगे। उसके बाद 10-15 मिनट रेस्ट किया और अब लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। कल दिन में भी जाएंगे, अभी रात का व्यू एंजॉय करेंगे और कल दिन में देखेंगे कि दिन में कैसा लगता है। मेरी गाड़ी कहाँ है? वो खड़ी आ गई। कहाँ गया रवि? करो यहीं रुकना बेटा। चले चलो पानी में पैर रखो। पर देखो मान्यता को जूतियाँ, इसको बहुत मन कर रहा था। ये शॉप है जूती की। पर ये अच्छी लगी नहीं बेटा, सारी थोड़ी लेंगे, कोई एक। हम गोल्डन टेम्पल से आ गए, अब हम कल वापस जाएंगे। अभी रात को देखा था, कल हम दिन में वापस देखेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। आज संडे भी था ना, तो हमें एक जयपुर की आंटी मिली थी, मम्मी ने बात की, तो वो काफ़ी टाइम आ चुकी हैं। तो वो बोले कि आज संडे है ना, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप कल आ जाना, मंडे है तो कल वापस आएंगे। फिर खाना खाने हम लोग आए हैं इस रेस्टोरेंट में ही, हमारे होटल के जस्ट सामने ही है। यहाँ पे खाना खाएंगे। खाना आ गया है, दाल, थोड़ा सा पीछे हो गया। स्नैप बना रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो परी और मैं और मम्मी हम नहा के और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। रवि पहले करके आ गया है। दूर से दिखाओ आपकी ड्रेस, ठीक है, लाइट में दिखाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, मैं आगे चेंज। मम्मी का लुक भी देख लो भाई।
देख लिया, ठीक है। तो मैं आके चेंज करूँगी। क्या हम लोग गोल्डन टेम्पल जाएंगे वापस, रात को भी गए थे लेकिन अब वापस जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें दिन का व्यू भी देखना है वहाँ का और हमें अंदर दर्शन भी करना है। कल संडे था तो बहुत भीड़ थी। पर ये मत दबाओ उसको कंटिन्यूसली, बेटा आ रही है वो। तो ब्रेकफास्ट करके चेंज करूँगी मैं, उसके बाद निकलेंगे। क्या क्या है खाने में? टोस्ट है, एग है, ये पराठा है, खीर है, आलू भाजी की सब्ज़ी है, आलू छोले हैं, पोहे है, ये क्या है? ये है, ये लिखा हुआ ना आलू टिक्की, वो उत्पम है, रवा चीला, रवा चीला। तो लोग रेडी हो गए हैं गोल्डन मंदिर जाने के लिए। जा दिया की दिया बोलते ना क्लीनिंग करानी है। वो आ रहे हैं मम्मी, ये गुल्लू, आ जाओ बढ़िया। पता नहीं रवि नहीं मंगाई है, कहाँ पे है, कौन सा है। बना है बहुत ही प्यारा सा। मार्केट में कहाँ गए मॉल तो लगे हो रहा हुआ है। अटारी नहीं, अभी शाम का है कुछ कर ली, दिखाऊं? बस 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 बहुत है। चला धूप हो। हे गाइस, तो अभी हम लोग निकले हैं और 4:10 या 15 के आसपास निकल गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं अटारी बॉर्डर, वहाँ पे सेरेमनी होती है जो वो देखने। पहले तो हम बहुत थक गए थे, हम गोल्डन टेम्पल गए थे, इतनी भीड़ थी, लेकिन आज हम दर्शन ही करके आए हैं। बाद में सारी चीज़ें बताऊंगी मैं बैठ के क्या हुआ कैसे हुआ। और वहाँ पे लंगर वंगर भी खाया था, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, होटल में आके लंच किया हमने, और अब हम जा रहे हैं अटारी बॉर्डर सेरेमनी। पहले तो मम्मी बोली थक गई मैं नहीं जाएगी, फिर हमने सोचा यार इतनी दूर आए हैं तो थोड़ी सी और हिम्मत दिखाते हैं और चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं। आ जाओ मम्मी, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। अटारी बॉर्डर पहुंच गए हम लोग। मैं कानों में पहनना भूल गई। मम्मी और परी आ रहे हैं, यहाँ पे बुग्गी चल रही है, उसमें हम लोग जा रहे हैं पैदल 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 पैदल। बता ना पहले क्या बताएं? हेलो, जय माता दी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय माता दी की राजपूतों के मुंह पे लगा हुआ जय माता दी साहब। वॉरियर जोन से बाहर नहीं निकल रहा। जय माता जी की साहब, जय माता दी। अच्छी बन रही है। हेलो, आ गए हैं रूम में और अभी बज रहे हैं 8। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मॉल चले जाते हैं, वहाँ पे हम लंच बोल रही हूँ डिनर भी कर लेंगे और थोड़ी सी गाड़ी चार्ज कर लेंगे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम लोग
निकलना है हमें और टाइम से आके सो जाएं ताकि हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके निकल जाएं। हे गाइस, तो ये था आज का व्लॉग और मैं थोड़ी सी आपको समराइज़ कर देती हूँ। तो हम लोग नाइट में पहले गोल्डन टेम्पल गए थे, उस दिन संडे था, बट इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी, एक तो समर हॉलीडेज़ भी चल रहे हैं, एक तो समर वेकेशन भी चल रहे हैं, मे बी वो रीज़न भी हो सकता है भीड़ का, और एक संडे का भी हो सकता है कि लोकल लोग होते हैं जो वो भी बहुत ज़्यादा आते ही हैं। तो इस वजह से तो हमें किसी ने सजेस्ट किया कि आप कल आना, मंडे है, तो हमारा होटल पास नियर बाय था, तो इस वजह से हम गाड़ी भी नहीं लेके जा रहे थे क्योंकि गोल्डन टेम्पल के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो पार्किंग वार्किंग का इशू होता है, इसलिए दोनों बार हम गए हैं तो हम कैब करके ही गए थे, नाइट में भी और मॉर्निंग में भी। तो जब हम मॉर्निंग में गए वहाँ पे उस टाइम भी इतनी भीड़ थी, बट एज़ कंपेरिजन टू नाइट ठीक था कि मतलब आप दर्शन हो गए अच्छे से। लेकिन क्या हुआ, मेरे और परी के दर्शन 1-1.5 घंटे पहले हो गए मम्मी और रवि के कंपैरिजन में, क्योंकि मेरे पास बच्ची थी, तो वहाँ पे जो छोटे बच्ची वाली मदर्स थी जिनके पास बच्चे, उनको वो लोग आगे मतलब भेज देते हैं लाइन से, जो फीमेल वाली लाइन थी उससे। तो मेरे और परी के 1-1.5 घंटे पहले हम दर्शन करके आ गए थे। मम्मी और रवि धीरे धीरे भीड़ थी बट बहुत सब चीज़ें मैनेज तरीके से थी, ऐसे धक्का मुक्की वाला कुछ भी नहीं था। फ़ैन वगैरह लगे हुए थे, टाइम टू टाइम पानी सर्व कर रहे थे वहाँ पे जो भी सेवादार थे। तो फिर मैं और परी बाहर आ गए थे, तो हम पहले घूमे क्योंकि जहाँ हमने स्लीपर दिए थे, आपने देखा होगा रवि ने एक जगह स्लीपर्स जमा कराए थे, उसका जो टोकन था वो भी रवि के पास था। तो पहले जो सामने बिल्कुल मार्केट है गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे जाके मैंने स्लीपर खरीदी। मैं कहा ठीक है काम आ जाएंगी, तो स्लीपर ली। उसके बाद परी को तो मैंने गोदी में ले लिया था, हम थोड़ा बहुत घूमे वहाँ आसपास। और फिर रवि का फ़ोन आ गया था कि अभी तो हमें मतलब टाइम लगेगा, आधा घंटा और लग जाएगा। तो मैं और परी फिर लंगर में चले गए थे, और वहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। बच्चे वाली जो माएँ होती हैं उनको आगे कर देते हैं थोड़ा सा, कि ठीक है परेशान नहीं हो, बच्चा परेशान नहीं हो भीड़ में। तो हमने लंगर भी खा लिया था। मैं उन सब चीज़ों के ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि एक तो परी साथ में थी, फिर उसके चप्पल भी नहीं थी, तो इस वजह से तो जितना हो पाया मैंने कोशिश की। और गर्मी इतनी तेज़ हो रखी थी, फिर क्या बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको देख के हम माएँ इतनी परेशान हो जाते हैं कि अपनी परेशानी कहीं चली जाती है। तो फिर लंगर भी खा लिया था मैंने और परी ने। उसके बाद रवि का कॉल आया, फिर मम्मी और रवि गए भी थे लंगर वाली साइड, बट भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने चाय वाय पी जो लंगर की होती है, और फिर हम लोग वहाँ से आ गए थे। और एक चीज़ और बताऊँगी, उसके बाद हम अटारी वाघा बॉर्डर गए थे। वहाँ पे पार्किंग फ्री होती है, बहुत सारे प्राइवेट पार्किंग वाले जो आपको उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे अटारी और वाघा बॉर्डर की जो सेरेमनी होती है उसके लिए कोई फ़ीस नहीं होती है। मैंने भी गूगल पे देख के गई थी, मैंने किसी से पूछा नहीं था, सर्च वर्च किया था मैंने जाने से पहले। वहाँ की कोई फ़ीस वगैरह कुछ नहीं होती है। शायद VIP पासेस वगैरह कुछ होते हैं, जो रेड कारपेट आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आगे बैठे थे। वहाँ जाके पता चला था कि ऑफिसर्स वगैरह इन ड्यूटी जो हैं ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज़ वगैरह हैं, और शायद 2-3 दिन पहले वो बुक होता है, लेकिन इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है। क्या होता है ना, वहाँ पे जाने के बाद इतना जोश आ जाता है ना, जो अपना इंडियन होने का जोश होता है, कि धूप धाप और सीट वीट का कुछ ऐसा नहीं होता है। तो बाकी वहाँ की कोई फ़ीस नहीं है, पार्किंग भी नहीं है, प्राइवेट पार्किंग वाले हैं वो आपसे ले लेते हैं। तो जहाँ मैंने पार्क की थी वो बिल्कुल ही वहीं पे थी, लेकिन वो भी प्राइवेट पार्किंग थी, तो उन्होंने 120 रुपये कुछ लिए थे शायद हमसे। काफ़ी दूर पार्किंग भी है कि पहले ही रोक लेते हैं कि आगे तो पार्किंग नहीं है, यहीं आ जाओ, यहीं। मैंने तो सुनी नहीं, मैं सीधा अंदर चली गई थी। लेकिन क्या हुआ, मैंने इस साइड के रोड की जगह इस साइड वाला रोड ले लिया था, तो जिस वजह से मेरे को प्राइवेट पार्किंग में जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। फिर हमें लग रहा था अगर हम उस साइड जाएंगे जो फ्री पार्किंग है तो उस चक्कर में हमारा छूट नहीं जाए, तो इस वजह से। लेकिन भगवान की ऐसी दया रही कि हम लोगों ने पूरा अच्छे से सेरेमनी एंजॉय करी। वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो BSF वाले हैं उनकी बुग्गी चलती है, इलेक्ट्रिक बुग्गी, जिसमें सीनियर सिटीजन्स हो गए, छोटे बच्चे हो गए, उनको बैठा के, क्योंकि कितना 600-700 मीटर रहता है जो मेन एंट्री गेट है वहाँ से, जहाँ से पार्किंग वाला एरिया है। और बाकी जो नौजवान हैं जो चल सकते हैं खुद से, वो पैदल जा सकते हो, 700-800 मीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं और रवि पैदल गए थे, मम्मी और परी बुग्गी में आए थे। और मैंने आपको बता दिया पार्किंग फ्री होती है, वहाँ के कोई चार्जेस नहीं है सेरेमनी के, और इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक और चीज़ ना, वहाँ पे ना मतलब फ्लैग बनाते हैं आपके चिक्स पे, हाथ पे, पहले बना देंगे, वो आपको बताएंगे नहीं क्या चार्जेस है कुछ भी, और बनाने के बाद कह देंगे 300 रुपये हो गए, 400 रुपये हो गए। सेम चीज़ हमारे साथ हुई थी। फिर हमने मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि आप बता दो पहले जो भी चार्जेस है, भाई किसी को कराने होंगे तो करा लेंगे, अब ज़बरदस्ती हम मना कर रहे हैं, मेरे को पसंद भी नहीं है। फिर मेरे यहाँ बना दिया, परी के यहाँ बना दिया, भाई के बना दिया, ज़बरदस्ती नहीं देशभक्ति है, ऐसे है वैसे है।
बना दिया, फिर कहता है 400 रुपये दे दो। फिर मैंने उसको बहुत डांटा भी, मैं कि बहुत गलत चीज़ है, आपके यहाँ पे कोई टूरिस्ट आया, आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, आपको बताना चाहिए पहले कि ये प्राइस है, आप बनवाना चाहते हो नहीं बनवाना चाहते हो। और चलो आपने बना दिया जो कि बिल्कुल गलत है, तो रीज़नेबल प्राइस तो बताओ आप, कि आप एक स्टैम्प से ऐसे लगा के और ऐसे छाप दे रहे हो, उसके आप 400 रुपये मांग रहे हो। फिर नाना करते मैंने बोला रवि को कि 100 रुपये दे दे, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत अच्छे से सेरेमनी एंजॉय करी। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।